और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि राष्ट्रगान कानों में पढ़ते ही हर एक भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना जागृत हो जाती है और वो खुद उसके सम्मान में खड़ा हो जाता है। लेकिन तमिलनाडु की विधानसभा में राष्ट्रगान का सम्मान नहीं बल्कि अपमान की बात सामने आई है। जी हाँ, तमिलनाडु की विधानसभा में एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो गई। राज्यपाल RN रवि ने सदन में राष्ट्रगान का अपमान होने का आरोप लगाते हुए अभिभाषण दिए बगैर ही वहां से वो चले गए। हालांकि इससे पहले भी तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और गवर्नर रवि के बीच में टकराव के कई मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल आज तमिलनाडु विधानसभा की बजट सत्र का पहला दिन था, जहां राज्यपाल RN रवि ने परंपरागत अभिभाषण देने से इनकार करते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक बार बार बंद किया गया। जानेंगे इस पूरी खबर को लेकर ताजा अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं तमिलनाडु विधानसभा में ये पूरा ड्रामा। तो जी हां, राष्ट्रगान का अपमान देखने को मिला तमिलनाडु की विधानसभा के अंदर। राज्यपाल का विधानसभा से वॉकआउट, जहां उनके बोलने को लेकर के और माइक लगातार बार बार बंद किया जा रहा था, जिसको लेकर RN रवि ने विधानसभा से वॉकआउट किया है। आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था। तमिल गान के बाद राष्ट्रगान बजाने की मांग की गई थी, लेकिन जब राष्ट्रगान को प्ले नहीं किया गया तो उसके बाद में वो वहां से वॉकआउट करते हुए नजर आए। मांग नहीं मानने पर राज्यपाल ने वहां से वॉकआउट किया और बिना अभिभाषण पढ़े ही सदन से बाहर वो चले गए। और इस पर कुछ खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां नितिन नबीन इस वक्त जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा चार्ज उन्होंने लिया है और उस वक्त की ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर मौजूद है, पुष्पगुच्छ देकर और मिठाई खिलाकर उनको शुभकामनाएं भी दी और नई जिम्मेदारियों के लिए। और इसके साथ ही कई सारे और भी केंद्रीय मंत्री इस दौरान वहां पर आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद हैं और साथ ही पूर्व राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं JP नड्डा, वो भी वहां पर इस समय मौजूद हैं। अमित शाह वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। तो जिम्मेदारियां लेते हुए और पूरा चार्ज लेते हुए इस वक्त नितिन नबीन नजर आ रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी कमान है वो इस वक्त अब एक युवा के हाथों में आ चुकी है। नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं। हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी कई सारी हैं, क्योंकि 2026 में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से वो इन चुनौतियों का सामना करते हैं। हालांकि फिलहाल क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि अब जो आगे समय है वो युवाओं का समय है, लगातार प्रधानमंत्री नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं और उसी का जीता जागता उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नजर आ रहा है। क्योंकि नितिन नबीन को एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 45 साल की हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की कमान भी 45 साल के एक युवा को आज सौंपी गई है। तो अब अपनी पूरी जिम्मेदारियों को संभालते हुए नजर आएंगे नितिन नबीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। तो बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हालांकि इससे पहले पूरा कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन रहा, जहां उन्होंने कहा कि नितिन नबीन उनके बॉस हैं, नए बॉस। और इस बात का कहने का सीधा तात्पर्य अगर हम देखें तो हर किसी को, हर एक कार्यकर्ता को ये मैसेज भी था कि नितिन नबीन के पास में सारी जिम्मेदारियां हैं और उन्हीं को अब बॉस माना जाए। इसके साथ ही उन्होंने जब नितिन नबीन के नाम पर संबोधन किया तो कई बार माननीय शब्द का भी उन्होंने अपने संबोधन में इस्तेमाल किया और ये भी एक मैसेज सभी कार्यकर्ताओं के बीच में। नितिन नबीन को ये नई जिम्मेदारियां मिलने से एक संकेत और एक संदेश भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर पर जो काम करते हैं, उनके अंदर भी एक मैसेज गया कि भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी कभी भी कोई भी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले काफ़ी अच्छा खासा अनुभव राजनीतिक जगत में नितिन नबीन का रहा है और अब देखना होगा कि वो अपने इस अनुभव का किस तरीके से इस्तेमाल आगे आने वाले समय में करते हुए नजर आते हैं। तो लगातार ये तस्वीर हमने आपको दिखाई, लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे तमिलनाडु के, जहां पर राष्ट्रगान के अपमान का ये पूरा मामला सामने आया तमिलनाडु विधानसभा में और एक बार फिर से स्टालिन सरकार और राज्यपाल के बीच में टकराव की स्थिति ये नजर आई। वॉकआउट के बाद में जब राज्यपाल वहां से वॉकआउट किया राज्यपाल ने, तो उसके बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने तमिल संस्करण पढ़ा
और वॉकआउट के बाद काफी हंगामा भी इस दौरान वहां पर देखने को मिला। विपक्षी दल AIADMK के विधायकों ने भी वहां से वॉकआउट करते हुए नजर आए। DMK सरकार के खिलाफ काफी नारेबाजी वहां पर इस दौरान की गई, क्योंकि राज्यपाल ने ना तो अभिभाषण दिया और बिना अभिभाषण दिए ही वो वहां से चले गए। आज तमिलनाडु विधानसभा का पहला दिन था और पहले ही दिन कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थिति आज नजर आई है। AIADMK ने सीधे तौर पर हमलावर होती हुई नजर आई और कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा मामले में DMK सरकार को घेरती हुई इस वक्त नजर आई है। और इस समय हमारे साथ हमारी सहयोगी अक्षय इस वक्त जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, सीधे तौर पर राष्ट्रगान का ये अपमान का पूरा मामला सामने आया और जिसको लेकर के तमिलनाडु सरकार इस समय घिरती हुई नजर आ रही है। अक्षय, कृतिका, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस बार नहीं, ये 2025-2024 में भी हुआ है। वहाँ पे गवर्नर RN रवि वॉकआउट किया था क्योंकि नेशनल एंथम, यहाँ के जो तमिल वार्त पाठ है विच इज ए तमिल सॉन्ग, उसके बाद में उन्होंने पूछा था कि नेशनल एंथम भी बजाएं, उसके बाद उनके प्रोसीडिंग्स शुरू करें। पर इस बार फिर से तमिलनाडु के जो राज्य सरकार है वो मना कर दिया था। तो इसके वजह से क्रोधित होकर RN रवि ने वहां से निकालकर वॉकआउट कर दिया था और उन्होंने उनके स्टेटमेंट पे ट्विटर पे 13 पॉइंट्स दिया था क्यों इस तरफ के सिचुएशन आ रहा है तमिलनाडु में बोल के। पहले सिचुएशन उन्होंने बोला ये थे कि जब वो बात कर रहा था तब या असेंबली के अंदर जो माइक था वो बार बार ऑफ कर रहे थे। दूसरी चीजें जो हाईलाइट किया है गवर्नर ने वो है कि जो स्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है जैसे कि वुमेन सेफ्टी, दलित सेफ्टी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, इस चीज के बारे में तमिलनाडु गवर्नमेंट उनकी स्पीच में इंक्लूजन नहीं किया है और इसके वजह से गवर्नर नाराज है। और ये भी उन्होंने उनकी टीम के तरफ से स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनसे भी कहा था, पर उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं दिया था। तो इसके वजह से गवर्नर ने वॉकआउट किया था। ये है उनके जो स्टेटमेंट में नजर आते हुए हमारे इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। बट उसी टाइम पे हमने देखा है कि CM MK स्टालिन ने भी सभा के अंदर, जैसे स्टेट असेंबली के अंदर, ये कहा है कि जो गवर्नर RN रवि ने आज किया है वो ठीक नहीं है और बार बार वॉकआउट करने से स्टेट असेंबली का इंसल्ट हो रहा है और पब्लिक जो इस सरकार को सिलेक्ट किया है इसके असर भी बहुत ही बुरे तरफ के हैं। और गवर्नर RN रवि का जो पोस्ट है उसके बारे में भी MK स्टालिन ने एक स्टेटमेंट दिया है कोटिंग अन्नादुरई। उन्होंने कहा कि जैसे एक बकरी की थाड़ी होती है, जैसे ही गवर्नर के पोस्ट भी बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट नहीं है या नहीं चाहिए स्टेट में। एंड यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि जैसे स्टेटमेंट MK स्टालिन ने दिया है वो ठीक नहीं है और ऑपोजिशन पार्टी जैसे कि AIADMK और BJP ने भी वॉकआउट करके RN रवि को सपोर्ट करके बोला है कि जो MK स्टालिन के गवर्नमेंट कर रहा है वो ठीक नहीं है। वुमेन सेफ्टी के बारे में, दलित सेफ्टी के बारे में, चाइल्ड सेफ्टी के बारे में, ये सारी चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का। और जब से DMK गवर्नमेंट आया हुआ है तब से ये सारी चीजें तमिलनाडु में डिटोरिएट हो रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि गवर्नर RN रवि एक स्टेप लेके बोला है कि वो यहाँ के जो लिखा हुआ कस्टमरी स्पीच है वो नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अक्षय, पूरी खबर को लेकर।